हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप और आपके फैमिली वाले बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम देख लेते हैं तो आज हम देख लेते हैं करंट अफेयर्स 15 जुलाई का, ठीक है। और इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस को। और उससे पहले हम लोग कुछ यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारे द्वारा यहाँ पर आपको मैथ का क्लास 8 से 12 तक, ठीक है, बुक का जो सोल्यूशन है मैथ का वो सॉल्व किया जाता है। और एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस है क्लास 6 से 12 तक वो टू द पॉइंट पढ़ाई जाती है, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी का सब्जेक्ट इंक्लूड है, ठीक है। और हमारे द्वारा डेली करंट अफेयर्स आपको अपलोड किए जाते हैं, जो कि हमारा सुबह, ठीक है, कोशिश है हमारा कि ये 5 AM पर हमारा अपलोड कर दिया जाए। चलिए अब उसके बाद ये सभी जो हमारा है सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत कंपलसरी है। तो इसके लिए हम लोग देख लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसमें हम लोग देखेंगे, कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, 10 क्वेश्चन, जिनमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द जीवन सामर्थ इंस्टीट्यूट, ठीक है, यानी जीवन समर्थ पहल हाल ही में किस संस्था ने शुरू की है। तो यहाँ हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर कुल 4 ऑप्शन है, जिनमें पहला हमारा है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सेकंड है LIC, तो हमारा जिसमें पहला है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सेकंड है LIC, थर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और फोर्थ है नीति आयोग। तो इनमें जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि LIC है, ये ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं ये जो जीवन समर्थ पहल है इसके बारे में, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ग्राहकों की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए LIC ने जीवन समर्थ योजना लाई है, ठीक है। इसमें क्या होता है, चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है। LIC ने ग्राहकों की जो ज़रूरत है, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए नई योजना शुरू की है। और इसमें जो एजेंसियां हैं बदलाव लाने का, ठीक है, काफ़ी योजनाएं बनाई हैं। LIC में जो इस बदलाव को करने के लिए एक्सपर्ट कंपनी AT केरनी के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया गया है। और उसके बाद AT केरनी LIC की मौजूदा एजेंसी व्यवस्था की पूरी समीक्षा करेगी और उसे बेहतर बनाने में मदद भी करेगा, ठीक है। उसका जो जीवन सामर्थ्य योजना है, इसके जरिए एजेंटों के पूरे नेटवर्क को बेहतर बनाना चाहते हैं, ठीक है। और इसका जो लक्ष्य है वो है करोड़ों भारतीय परिवारों की बदलती जरूरतों को पूरा कर सके और उन्हें लंबे समय तक बचत, सुरक्षा, हेल्थ इंश्योरेंस, यूलिप और पेंशन से जुड़ी बेहतर विकल्प दे सके, ठीक है। और आगे यहाँ पर दिया गया है, इसके तहत जो ब्रांच है, डिवीजन है और जोनल लेवल है, उस पर भी काम किया जाएगा, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पर इसके अलावा हमारे पास कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि LIC पर है, ठीक है, LIC भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, LIC जो है इसने जो लॉन्च किया है जीवन सामर्थ्य को, इसका यहाँ पर टोटल इंग्लिश में दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको हिंदी वाला है पोर्शन और इसका इंग्लिश डिटेल है। अब इसके बाद हम अपने आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ UK, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, यानी कि यूनाइटेड किंगडम का, जो यूनाइटेड किंगडम है इसका फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर कौन हुआ है, ठीक है, यानी कि हाल ही में यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है। तो यहाँ पर पहला है दोस्तों एंगेला रायनेर, और दूसरा है रेचल रिव्स, तीसरा है थेरेसा मे और चौथा है ये व्यक्ति कूपर, ठीक है। इनमें तो देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए दोस्तों, इनमें हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी रेचल रिव्स ये करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अब देख लेते हैं इनके बारे में थोड़ा डिटेल। तो देखिए दोस्तों, ये है रेचल रिव्स, जो कि ये रेचल रिव्स है, ठीक है।
और यहाँ पर इनके बारे में कुछ दिया है, इसको देख लेते हैं कि रेचल रिवेस देखिए कौन है, और ये यूके की फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर बनी है जो कि फीमेल है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ डिटेल्स हैं, ये आप देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों, हु विल होस्ट द 46th सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, ठीक है, यानी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हिंदी देख लेते हैं, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की 46वें सत्र का मेजबानी कौन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे चार ऑप्शन है हमारे पास। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इंडिया, सेकेंड ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, और थर्ड है अमेरिका, और फोर्थ है दोस्तों जर्मनी, ठीक है। इनमें देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट यानी कि इंडिया करेक्ट है, ठीक है। इंडिया क्या करेगा, इस साल 2024 में जो यूनेस्को का 46वां सत्र का मेजबानी है वो करेगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, थोड़ा सा हम इसके बारे में डिटेल भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुल मिलाकर ये हमारा जो इंडिया है, ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत, ये पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर की समिति की मेजबानी करेगा, ठीक है। और ये जो मेजबानी है ये 21 से लेकर 31 जुलाई तक होगी, और इसका जो बैठक होगा वो दिल्ली में होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कुछ इसके बारे में डिटेल। तो देखिए दोस्तों, G20 की अध्यक्षता के बाद वैश्विक मंच सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार देश हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। और इस साल यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी करने के लिए भी तैयार है, और देश पहली बार 21 से लेकर 31 जुलाई तक यूनेस्को की विश्व धरोहर की मेजबानी करेगा। और ये जो है, यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि विशाल वी वर्मा ने, ठीक है, ये जानकारी दी है। और उसके बाद विश्व धरोहर समिति हर वर्ष एक बार विश्व धरोहर सम्मेलन का आयोजन करती है, यानी इस सम्मेलन का जो आयोजन है वो हर साल होता है, और समिति के 46वें सत्र के लिए भारत को मेजबानी के लिए चुना गया है, ठीक है। ये सब आप देख सकते हैं। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले डिटेल की ओर। तो अगला डिटेल हमारा है यूनेस्को, ठीक है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक और वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो संयुक्त राष्ट्र है शैक्षणिक शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को, ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। और यह शिक्षा विज्ञान संस्कृति के क्षेत्र में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयत्न करता है। उसके बाद जो यूनेस्को है, यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह यानी कि यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप, इसका ये सदस्य है। और इसका जो उद्देश्य है वो सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करना है, ठीक है। इसका जो मुख्यालय दोस्तों यानी हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है, और उसके बाद विश्व में इसकी 50 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय है, ठीक है। यानी जो यूनेस्को है इसका क्षेत्रीय कार्यालय की संख्या कितनी है, 50 से लगभग अधिक है। और इसकी कुल 193 सदस्य देश और 11 संबंध देश है, ठीक है। और ये जो है 2020 तक के, अप्रैल 2020 तक का डिटेल है। और उसके बाद ये जो है सामान्य सम्मेलन एवं कार्यकारी बोर्ड के माध्यम से भी नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। और यूनेस्को के सदस्यों में जो सदस्य देश है उसमें शामिल 3 देश ऐसे हैं, ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं है, ठीक है ना, ये संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं है, पर ये इस देश में जो है यूनेस्को में इसके मेंबर जरूर से हैं। तो जिनमें तीनों हैं कुक द्वीप, ठीक है, कुक द्वीप, और उसका न्यूए और फिलिस्तीन, ये तीन के तीनों यूनाइटेड नेशंस के मेंबर नहीं हैं, बट यूनेस्को के मेंबर हैं, ठीक है। जबकि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में से 3 देश, एक इजराइल हो गया, लिechtenstein हो गया, और संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, ये यूनेस्को के सदस्य नहीं है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट, तो यहाँ पर कुछ इतिहास इसका देख लेते हैं। तो इतिहास के बारे में आपको डिटेल जो है देख लेना, ठीक है, आप लोग इसे देख लेना। और इसमें थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कुछ चीज़ें, एक ओवरव्यू लेते हैं। देखिए 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुई उसके दौरान ध्रुवीय राष्ट्रों का सामना कर रहे यूरोपीय देशों ने यूनाइटेड किंगडम में एक कॉन्फ्रेंस ऑफ
अलाइड मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, ठीक है, यानी कि कैम्प का आयोजन किया। इस कैम्प में, ठीक है, तो जो कैम्प का प्रस्ताव के आधार पर शैक्षणिक और सांस्कृतिक संगठन की स्थापना के लिए 1945 में, ठीक है, लंदन में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन बुलाया गया। सम्मेलन के अंत में 16 नवंबर 1945 यूनेस्को में, ठीक है, इस इतने को यूनेस्को की स्थापना की गई, यानी कि यूनेस्को की जो स्थापना है वो 1945 नवंबर में किया गया, ठीक है। और उसके यूनेस्को के जनरल कॉन्फ्रेंस का प्रथम सत्र 1946 में नवंबर से दिसंबर के बीच हुआ। और यह जो है, इसके दौरान जो पेरिस में ये आयोजित किया गया था। और यूनेस्को की जो विशेषता है वो इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, इन विच स्टेट हैज इंडेंजर्ड मेनलैंड सीरो बीन सीन रिसेंटली, यानी हाल ही में किस राज्य में संकटग्रस्त मेनलैंड सीरो देखा गया है, ठीक है। तो हमारे पास कुल 4 ऑप्शन है, जिनमें पहला हमारा दोस्तों सिक्किम, असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो देख लेते हैं इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए दोस्तों, इनमें जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि असम है, ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। यानी जो इंडेंजर्ड मेनलैंड सीरो है ये असम में देखा गया है हाल ही में, ठीक है। और थोड़ा सा अब हम इसके बारे में भी देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए, ये है आपका मेनलैंड सीरो, जो कि असम में देखा गया है इसे, ठीक है, इसे असम में देखा गया है। और ये जो है रायमोना नेशनल पार्क में, जो कि स्थित है असम में, ठीक है, इसको इसमें देखा गया है। और ये वल्नरेबल मैमल स्पीसीज है। और आगे इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये फर्स्ट फोटोग्राफिक है मेनलैंड सीरो का, ठीक है। और ये असम के रायमोना नेशनल पार्क में देखा गया है। और ये वल्नरेबल मैमल है, हमने ऑलरेडी बता दिया। और इसे IUCN के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है। और इसे हम लोग ह्यूज डिस्कवरी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ही फर्स्ट टाइम देखा गया है। और इनमें कुछ, ठीक है। अब देखिए, इसकी लाइफ में जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो है जो गांडा बजरूम है, एंटी पोचिंग कैंप है, ठीक है, पांडा बजरूम एंटी पोचिंग कैंप, ठीक है। ये पार्क में वेस्टर्न रीजन में इन्होंने इस इमेज को पाया है, ठीक है, जो कि वहाँ पर काफ़ी सारे कैमरास लगे हैं, उससे स्पॉट किया गया है। तो बाकी आप देख सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, आपके रिक्वायरमेंट से। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इसे रीड कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड मित्र वन इनिशिएटिव, यानी मित्र वन पहल, ठीक है, किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। तो हमारे पास कुल 4 ऑप्शन है, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश और पंजाब, ठीक है। तो इनमें हमारा जो ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि उत्तर प्रदेश है, ये करेक्ट ऑप्शन है। यानी कि मित्र वन पहल जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हमारे जो यूपी के CM यानी योगी आदित्यनाथ जी हैं, इनके द्वारा मित्र वन पहल जो है वो नेपाल में और जो बॉर्डरिंग एरिया है, बॉर्डरिंग स्टेट्स है, ठीक है, वहाँ पर लॉन्च किया गया। और ये जो है वृक्षरोपण जन अभियान 2024 के तहत इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ये एक मेजर इनिशिएटिव है, ठीक है। आप बाकी देख सकते हैं, कुल मिलाकर यहाँ पर जो लोकेशंस हैं, ठीक है, वो सेलेक्ट किए गए हैं 35 फॉरेस्ट डिवीजन से, ठीक है। और उसके बाद ये जो उत्तर प्रदेश और नेबरिंग कंट्री जितने भी हैं नेपाल के, ठीक है, वहाँ पर और उस बॉर्डर पे जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पर इस इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे कुछ डिटेल के बारे में। तो आप यहाँ पर काफ़ी सारे डिटेल्स हैं, इसको देख सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। और ये कुल मिलाकर इन सभी जिले में इसे क्या किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है, ठीक है। जो हमारे यूपी का जिला है काफ़ी सारा, वहाँ पर इन सब में लागू किया जा रहा है, जो नेपाल की और एडजेसेंट है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो वृक्षारोपण
महाअभियान है ये कंडक्ट किया जाएगा नॉट ओनली इन अलोंग द बॉर्डरिंग स्टेट, यानी ये बॉर्डरिंग स्टेट को ही नहीं कंडक्ट किया जाएगा बल्कि नियरली जो हमारा फ्रेंडली नेशन है यानी कि नेपाल, यहाँ पर भी इसे क्या किया जाएगा, कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, बाकी जो है अब देख लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि देखिए एडिशनली यहाँ पर जो नॉलेज दी गई है, ठीक है, यहाँ पर ये अंडर वृक्षारोपण जन अभियान 2024 में मित्र वन जो है ये सेटअप किया गया है। ठीक है, और ये हमारी जो भी बॉर्डरिंग यूपी है वहाँ पर इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिनमें बिहार है, उत्तराखंड है, दिल्ली है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब जो स्टेट्स हैं ये इंक्लूड है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विजिटेड द हिस्टोरिकल उदयगिरी कैव्स इन विच स्टेट, यानी जो उदयगिरी कैव्स है इसको हाल ही में, ठीक है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है, यह किस राज्य में स्थित है। ठीक है, ये जो केव्स हैं यानी गुफाएं हैं ये किस राज्य में स्थित है हमें देखनी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास कुल 4 ऑप्शन है, हरियाणा, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान। ठीक है, तो इनमें हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि उड़ीसा ये करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। तो चलिए थोड़ा सा हम उदयगिरी केव्स के बारे में देख लेते हैं। चलिए दोस्तों उसका हमारा स्लाइड जो है हमसे छूट गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला हमारा क्वेश्चन है सेवेंथ। ठीक है, देखिए दोस्तों, वेयर हैज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन केव पेंटिंग हैज बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली, कहाँ विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग खोजी गई है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ 4 ऑप्शन है, जिनमें हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि इंडोनेशिया ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बहुत पुरानी ज्ञात गुफा की पेंटिंग खोजी गई है। ठीक है, और ये इंडोनेशिया में है। चलिए अब अपना देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, विथ होम हैज डीआरडीओ डेवलप्ड द इंडिजिनस लाइट टैंक जोरावर, यानी कि स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर तैयार किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कुल 4 ऑप्शन है, फर्स्ट जिनमें फर्स्ट है लार्सन एंड टुब्रो, और सेकंड है रिलायंस इंडस्ट्रीज, थर्ड है टाटा ग्रुप, और फोर्थ है अडानी ग्रुप। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इनमें जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि लार्सन एंड टुब्रो है, एल एन टी, ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए देख लेते हैं हम थोड़ा सा जोरावर के बारे में। ठीक है, ये हमारा स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर है। स्वदेशी यानी अपने ही देश में इसका, ठीक है, ये निर्माण किया गया है। तो डीआरडीओ ने, ठीक है, ये एक बैटल टैंक है जिसे डेवलप किया है ये चाइना को काउंटर करने के लिए। ठीक है, और ये जो है इसे स्टेशन किया जाएगा हाई एल्टीट्यूड एरिया में। ठीक है, और डिफेंस रिसर्च यानी कि डीआरडीओ जिसका फुल नेम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने इसका टेस्ट कर चुका है। ठीक है, जो कि गुजरात के हाजीरा में है। सैटरडे को इसका टेस्टिंग कर लिया था। और जोरावर जो है ये डेवलप किया गया है ज्वाइंटली बाय डीआरडीओ एंड लार्सन एंड टुब्रो। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों, हु वोन हु वोन द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर द मंथ ऑफ जून, यानी किसने, ठीक है, जून महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है। तो हमारे पास यहाँ पर कुल 4 ऑप्शन है दोस्तों। ठीक है, जिनमें हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि जसप्रीत बुमराह करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है उनमें है, हु विल बी द फ्लैग बेयरर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ पेरिस ओलंपिक 2024, यानी पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह के दौरान भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे। तो इनमें हमारा 4 ऑप्शन है दोस्तों, जिनमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि पीवी सिंधु एंड शरद कमल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।